इन दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो सीआरपीएफ एचसीएम की टाइपिंग के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है। अब देखिए, स्टेनो वाले भी कहें कि सर स्टेनो का कैसे हो, स्टेनो के बारे में कुछ बता दीजिए कि कैसे हम स्टेनो क्वालिफाई करें। हमारा भी टेस्ट है आने वाले दिनों में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि आपको स्टेनो में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है डिक्टेशन और दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्शन। डिक्टेशन आपको जो बोला जाएगा तो मतलब आपको सुन के लिखना उसको है। उसके बाद एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा जो उसका पहलू है, उसको जो आप मैटर लिखे हैं उसको कंप्यूटर में टाइप करना होता है। तो देखिए, दोनों के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। उसके बाद हम बताने वाले हैं आपको कि आप स्टेनो का डिक्टेशन जब होगा तो आपको अगर हार्ड वर्ड जब आएंगे ना, तो आप उस समय उसको हार्ड वर्ड को कैसे लिखोगे। आपको अगर उसके बारे में नहीं पता होगा, उसका कीवर्ड अगर आपको नहीं पता होगा, तो आप किस तरीके से उसको लिखोगे ताकि आप डिस्क्वालीफाई ना हो, क्वालीफाई कर जाओ। मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले जो होता है ना, वो आपको डिक्टेशन होगा। डिक्टेशन में आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आपको टाइम जो मिलेगा ना, वो मिलेगा आपको डिक्टेशन में आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। ये 10 मिनट में आपको लिखना है और आपका जो स्पीड, आपको 800 वर्ड लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 800 वर्ड। और आप मतलब 1 मिनट में आपको कितना लिखना है? 80 वर्ड पर मिनट लिखना है आपको। तो ये भी बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन हाँ, कुछ कुछ वर्ड्स इसमें टफ आ जाते हैं जिसके बारे में हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है और हम उसका सिंबल नहीं पता कर पाते हैं। तो वो वर्ड्स को लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं उसके लिए वीडियो के लास्ट में जो एक टिप्स बताऊंगा कि आप किस तरीके से लिखेंगे, ताकि आप बाद में जब आपको टाइम मिलेगा ना ट्रांसक्रिप्शन में, तो वहाँ पे उसको कवर कर लीजिए आप। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। उसके बाद देखिए, ये हो गया डिक्टेशन का पार्ट। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा ना कि इसमें आपको 5% जो मिस्टेक है ना, वो बिल्कुल अलाउड है। मतलब 5% आप मिस्टेक इसका कर सकते हैं। तो देखिए, 800 का 5% कितना होगा? 40 वर्ड। मतलब आपका 40 वर्ड मिस्टेक आपने किया तो बिल्कुल वो छूट है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपका अगर 40 वर्ड अगर मिस्टेक होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 40 से 41 अगर हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। मतलब को लिखने के बाद आपको कंप्यूटर पे लिखना पड़ेगा। आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि आपको इसके बाद कंप्यूटर पे स्क्रीन मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा। तो वहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर। ये कहाँ पे होगा? ये कंप्यूटर पे आपको देना पड़ेगा। इसमें दो तरीके के होते हैं कि आपको 50 मिनट जो मिलेंगे ना, वो इंग्लिश वाले के मिलेंगे। मतलब जो इंग्लिश में लिख रहे हैं ना, उनको 50 मिनट्स टाइम मिलेंगे टाइप करने का उस चीज़ को। उसके बाद 65 मिनट मिलेंगे हिंदी वाले को। तो ये क्लियर हो गया कि आपको कंप्यूटर पे जो मिलेगा ना टाइम, 50 मिनट इंग्लिश वालों के लिए और 65 मिनट हिंदी के लिए। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए आपको, बिल्कुल। उसके बाद इसमें जो है ना, वो बैक स्पेस अलाउड होता है। देखिए, एचसीएम का टाइपिंग में बैक स्पेस अलाउड नहीं है, लेकिन स्टेनो का ट्रांसक्रिप्शन में बैक स्पेस अलाउड है। तो आपको इसमें अगर गलती भी हो गई तो आप उसको बैक स्पेस करके, एरो की भी इसमें यूज़ होगा। एरो की का भी क्या है, इसमें यूज़ कर सकते हैं। एरो की से ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो मतलब इसमें आप है ना कि अपनी गलती को आप अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए तो आप उसको ओमिट कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, उसको टाइप करके फिर चेंज कर सकते हैं। तो इसमें है कि आप गलती आपकी हो गई, आपको पता चल गया, तो आप बैक स्पेस एरो की से ऊपर जंप करके जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। देखिए, अब आपको इसमें बहुत टाइम मिलेगा। ट्रांसक्रिप्शन में मेनली आपके पास बहुत टाइम मिलेगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या है ना कि आपको इंग्लिश और हिंदी का मैटर टाइप करने में बहुत टाइम मिलेगा। अपनी प्रैक्टिस अच्छा किया होगा तो बिल्कुल आपके पास टाइम बचेगा। अब उन बच्चों के लिए मैं बताने वाला हूँ कि स्टेनो कैसे, मतलब हम वहाँ पे एग्ज़ाम में अटेंड करें, ताकि अगर हमारे पास हार्ड वर्ड आ जाए तो हम कैसे उसको लिखें। उस तरह मुझे पता नहीं है उसके बारे में कि कैसे लिखना है, तो हम क्या करेंगे उस स्थिति में। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूँगा ना कि आप जो स्टेनो लिखेंगे ना, वो बिल्कुल पेंसिल से लिखें। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि पेंसिल से जब आप लिखेंगे ना स्टार्टिंग में, तो आप अगर हार्ड वर्ड आ गया, जैसे मुझे देखिए बैक स्पेस मुझे नहीं पता कैसे लिखना है स्टेनो में, तो मैं फटाफट पेंसिल से बैक स्पेस ही उसमें लिख दूंगा। और जब मैं ट्रांसक्रिप्शन करूंगा ना, उस समय मुझे याद आ जाएगा तो मैं बैक स्पेस को शॉर्ट में लिख दूंगा। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं ना कि बैक स्पेस मुझे नहीं पता था, मैं उसको बैक स्पेस को पेंसिल से फुल लिख दिया, फिर बाद में मैं उसको क्या कर दिया, मिटा दिया, उसको फिर चेंज कर दिया मैं। आप इस चीज़ को समझ गए? तो बिल्कुल आपको कोशिश करना है कि आप पेंसिल से दें, ताकि आपका जो एरर है ना वो कम रहे, आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, तो बिल्कुल आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है, क्योंकि मेरे पास कैंडिडेट्स जो बताए हैं उस चीज़ को, जो क्वालिफाई एक्सपीरियंस्ड वाले, तो उन्होंने ये चीज़ को फॉलो किया है और वो इस
टिप्स से पास हुए हैं, तो बिल्कुल ये टिप्स काम करेगी, आप बिल्कुल कर सकते हैं इसके लिए। इसमें आपको ये नहीं है कि सर ये टिप्स काम नहीं करेगा, बिल्कुल ये 100% वर्केबल है। आप अगर इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो आप थोड़ी सी गलती से, मतलब आपकी गलतियाँ 20 होती थी तो इसमें गलती आपकी 15-12 हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये काम करेगा, तो आप बिल्कुल फोकस करें इस चीज़ पे। तो आपको अगर और कोई भी डाउट इसमें हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जय हिंद दोस्तों।